जसु अविज्ञानवान भवति अयुक्ते न मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्वायु सारथे। कह रहे हैं विद्वान को बता रहे हैं, जो जसु अविज्ञानवान भवति अयुक्ते न मनसा सदा दस इंद्रियाणि अवश्यानि जो पुरुष अविज्ञानवान भवति यानी अज्ञान वाले, विज्ञान वाला नहीं, यानी जिसकी सारथी जो है बुद्धि में सारथी है, विज्ञान वाली बुद्धि रूप सारथी जिसका ठीक नहीं, स्वयं अविज्ञानवान है। और कैसा है? अयुक्ते न मनसा सदा, अर्थात जो पुरुष शरीर के रथ में रहने वाला रथी, जो सौरथी अविज्ञानवान भवति, विज्ञान रहित भवति, किम पुनः अयुक्ते न मनसा सदा भवति न युक्त समाहित, युक्तो नाम समाहितम, युक्तम समाहितम, और न युक्तम अयुक्तम असमाहितम चंचलम इत्यर्थ। विषय सुधावत मन तेन मनसा, विषय सुधावता विषय लोलुपेन मनसा युक्त यदा भवति तस्य तादृशस्य रथिनः इंद्रियाणि अवश्यानि अवश्यानि वशे भवति वश्य न वश्य अवश्य तानि अवश्यानि अवशीभूतानि इत्यर्थ। उनके इंद्रियां उनके बस में नहीं रहती। उसी तरह से जैसे दुष्ट हो विज्ञानवान, सारथी दुष्ट हो और लगाम ढीला हो, अयुक्त मन हो, मन प्रग्रह है ना, युक्त से उसको कसा नहीं हो तो, और दुष्ट अस हो तो रथ को कहाँ ले जाएगा? रथी सहित कोई ठिकाना नहीं। दशे इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाय सारथे, दुष्ट अश्व सारथे है, सारथी के जैसे दुष्ट अर्थ है अश्व है, उसी तरह से इंद्रियां भी अवश्य में जिसकी रहती है। यस्य विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य तादृशस्य इंद्रियाणि अवश्यानि भवन्ति। अपने से कल्पना कीजिए, कथम भवन्ति? सारथे दुष्टाश्वाय तस्य इंद्रियाणि भवन्ति। तत्र एवं सति, रथ रूप की कल्पना करने के बाद तत्र एवं सति वस्तु व्याख्या सारथी वस्तु नहीं वस्तु बिल्कुल बनाना पड़ता है। महाराज जी से जी के भेजते हैं कि आपकी किताब में बहुत गलती है, रूप संशोधन वस्तु बुद्ध्याख्या सारथी विज्ञानवान निपुणो अविवेकी प्रवृत्त निवर्तक भवति। कवन? सारथी, रथ का संचालन करने वाला सारथी न हुआ तो जस्ट उसे सारथी लीजिए। सारथ्यम जह करोति स, तो रथी तो उस पर बैठा है और सारथी उसका संचालन। बुद्धि सारथी है ना, तो जस्तु बुद्ध्याख्य सारथी, सारथी पर रेप न होना चाहिए, सारथीर होना चाहिए ना, सारथी सारथी ठीक अभिज्ञान होना चाहिए, तो रॉ लिखना नहीं चाहिए, रॉ नहीं लिखा है, सारथी अभिज्ञान, तो रॉ बना दें, कोई बनाना ही नहीं है इसमें। कुछ ईश्वर छोड़ देते हैं तो जीवात्मा बनाता है, हीरा में भगवान नमक डालना छोड़ दिए तो जीव उसमें डाल के खाता है। सारथी अविज्ञानवान, जो सारथी जो है अविज्ञानवान भवति, विज्ञान रहितो भवति, अनिपुण। बुद्धि तो है ही है, उसमें क्या विज्ञान है? अर्थात कौशल निपुण नहीं है जो सारथी। जिस रथ का सारथी निपुण नहीं है, किधर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये तद अविज्ञानवान अस्ति। यहाँ जिस आत्मा की बुद्धि अविज्ञानवान अकुशल है, अनिपुण है, यहाँ नैपुण्य क्या है? तो नैपुण्यम विवेक, अनैपुण्यम अविवेक। जिस पुरुष की बुद्धि अनिपुण है, विवेकी नहीं है, गाजर मूली का भेद नहीं जानती, बुद्धि का गाजर है का मूली है, इसके तरफ फल वल सब दे दीजिए एक साथ खा जाएगी, दाल पात फल सब अलग अलग नहीं करेगी। ऐसे किम सत
अकिंच असत इत्याकारक विवेक का अवगाहिनी बुद्धि जिसकी नहीं है वो अविज्ञानवती बुद्धि कहलाए। अविज्ञानवान अनिपुण, अनिपुण का अर्थ लिखते हैं अविवेकी सारथी भवती। कुत्र अविवेकी, कुत्र अविवेकी, प्रवृत्तौ च अविवेकी निवृत्तौ च अविवेकी। रथ को अब कहाँ रोकना है और रथ को कहाँ रोकना है, ले जाना है। प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च अविवेकी भवती। यहाँ लगाइए रथी में जह पुरुष जस पुरुष से रथिन जीवात्मन रथ जगदत्तादे है बुद्धि रूपी सारथी। बुद्धि ही अविवेकिनी भवती। अविवेकिनी माने कस्य विवेक अपेक्षितव्य का प्रवृत्ति निवृत्ति का। कानि कर्माणि प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति कराणि कानि कर्माणि शास्त्रे विहितानि इदं कुरु इदं कुरु। तो कस्माचित दुष्कर्मणः निवृत्तिं जा बुद्धि वेति कस्मिंश्चित कर्मण प्रवृत्तिं च जा बुद्धिर्वेति सा बुद्धिर्विवेक ग्राहिणी उच्यते। किं कर्तव्यम किंच परिहर्तव्यम। तो प्रवृत्तौ निवृत्तौ मैंने शास्त्रोक्त जो प्रवृत्ति है कर्मों में और शास्त्रोक्त जो निवृत्ति है अकुशल कर्म से निवृत्ति कुशल कर्म में प्रवृत्ति एवं विवेक जानने वाली बुद्धि जिसकी है वह, आज जिसकी नहीं है वो यहाँ गृहीत। अविवेकी प्रवृत्तौ अविवेकी निवृत्तौ च अविवेकी भवती यथा की तरह। ये कैसा कि जैसे कोई दूसरा रथचर्यायाम अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति। कोई इतर पुरुष रथचर्या यदि कर रहा है तो अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा, जिसका मन समाहित नहीं है। मन का मतलब है प्रग्रह। तो प्रग्रह जिसका समाहित नहीं है, हाथ में ठीक से पकड़ उस पर नहीं है, और मन पर जो है मन रूप लगाम कसा हुआ नहीं है, निगृहित नहीं। रथचर्यायाम अयुक्तेन, अयुक्ते माने अप्रगृहीतेन निग्रहो जस्य नास्ति स अयुक्तम। जस्य मनसा निग्रहो नास्ति तन मन अयुक्तम उच्यते। अयुक्त मन है, असमाहित मन, यानी मन का निरोध नहीं किया है। निरोध अभ्यास से संभव है, वैराग्य से संभव है। अभ्यास वैराग्याभ्याम संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास। अयुक्तम का अर्थ हो गया अभ्यास वैराग्याभ्याम रहितम एतादृशम मन अतएव असमाहितम मन तेन मनसा असमाहितेन प्रग्रह स्थानीय न। प्रग्रह किसको कहते हैं? रसना। रसना स्थानीय न। रसना। रसना में कौन सा लिखा था? अलग जगाया था न रसना। ऐसे ही संसार होता है। कहीं कहीं संशय होता है। कैलाश लिखते हैं हम लोग ना। कैलाश में तालब है कि दंत बनते रहता है। वशिष्ठ लिखते हैं तो दोनों लिखा जाता है। तालब ऐसा है कि बसति वशिष्ठ कि बस कांति अर्थ में है तो दोनों लिखते हैं। कहीं कहीं संशय हो जाता है कौन सा है। तो भवती प्रग्रह स्थानीय सदा युक्तो भवती तस्य अकुशलस्य अबुद्धिसारथे बुद्धि रूप सारथे अबुद्धिसारथे न बुद्धि रहित से सारथे इत्यर्थ। न बुद्धि अबुद्धि अबुद्धि युक्त से सारथे अथवा बुद्धि रेव सारथी बुद्धि सारथी और न बुद्धि सारथी अबुद्धि सारथी। इसमें तो बुद्धि ही चलता है। बुद्धि सारथी वही बढ़िया। इधर का उधर लिख दिया। इसमें फेरे में पढ़ना है कि का कहाँ अन्वय करें। बहुत लाइन में कितना है। सबसे अकुशल से बुद्धि रूप सारथे इंद्रियाणि अस्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि इत्यर्थ। उसके बस में नहीं है। बस में कहने का मतलब वारणीय है। स्वशक्त्या जो वारणीय है वो बस में रहना कहलाता। वश्य माने सत्य वारणीयम। और जो अवश्य होने का मतलब कि कितना भी डॉक्टर पावरफुल है उसके थोड़ा बस में नहीं रहता।
अनिवारणीयानि कुतः किमिव इंद्रियाणि अवारणीयानि भवन्ति यथा दुष्टाश्वा अवारणीया भवन्ति अवार्जा भवन्ति। दुष्ट अश्व काबू में नहीं रहते हैं, उसी तरह से सारथे दुष्टाश्वा यथा अवारणीया भवन्ति। किसी सारथी के दुष्ट अश्व सारथी के हाथ में नहीं रहते हैं, उसी तरह से ये दुष्ट इंद्रियां जिनका लगाम मन जो है अयुक्त है, ऐसे अविज्ञानवान सारथी के इंद्रियां वश्यानि न भवन्ति अवार्याणि वार्याणि न भवन्ति इत्यर्थ अवारणीयानि। तो उपमानुप में भाव हो गया। यथा सारथे कस्यचित् अयुक्त से अकुशल से, ठीक ना, और अयुक्त प्रग्रहवतः, जिसका प्रग्रह लगाम अयुक्त है और अकुशल है सारथी, तस्य अश्वाहा यथा अवारणीया भवन्ति तथैव अवश्या भवन्ति तथैव अविज्ञानवतः बुद्धिरूप सारथे बुद्धेः अयुक्तेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन युक्तः जह कश्चित् सारथी। यहाँ सारथी कौन हो गया? बुद्धि। और प्रग्रह अयुक्तेन प्रग्रहेण युक्तस्य बुद्धि सारथेः इंद्रियाणि अश्वाहा अवश्या भवन्ति। ये बुद्धि रूप सारथी का लगाम मन यदि ढीला ढाला युक्त है तो इंद्रियां बस में नहीं, यानी इंद्रियां बुद्धि के बस में नहीं, बुद्धि के बस में इंद्रियां नहीं। और जैसे सारथी के बस में घोड़े नहीं, सारथी के बस में घोड़े क्यों नहीं है? घोड़े पर बस करने के लिए तो लगाम ही है उसके हाथ में, तो प्रग्रह को नहीं जानता है कि कहाँ प्रवृत्त कराएं, कहाँ ढीला करें, कहाँ उसको दबाव डालें। इसलिए सारथी जैसे अभिज्ञानवान है, अकुशल है, और उसका अपने ही रथ के घोड़े पर वो नहीं रहता है, बस नहीं चलता है। बस चलने न चलने का हेतु है प्रग्रह। यहाँ मन उसमें रूपक में रथ पर बैठा सारथी घोड़ों को बस में तब रख सकता है जब वो प्रग्रह जो है उसकी प्रग्रह युक्त है, प्रग्रह पर बस नियंत्रण। अनियंत्रित प्रग्रहवान यदि कश्चित् सारथी अस्ति तस्य रथाश्वाः दुष्टा भवन्ति, उसके काबू में नहीं रहते। यहाँ भी बुद्धि रूप सारथी को इंद्रियों पर कब्जा करना है, बस करना, इंद्रियों को बस में रखना। तो साक्षात इंद्रियों को बुद्धि बस में नहीं रख सकती है, कि मन के द्वारा बस में किया जा सकता। बुद्धि चाहे तो मन के द्वारा इंद्रियों को बस में रख सकती है, किंतु मन यदि चंचल है, असमाहित है, तो बुद्धि कितना भी बल करेगी और इंद्रियों को बस में नहीं रख सकती। उपमानोपमेय का इसका मतलब कि प्रग्रह में ही कला है। उस रथ के रथत्व और घोड़ा में घोड़ात्व, अश्वत्व, और सारथी में सारथी तबे संभव है जब प्रग्रह ठीक ठिकाने। यहाँ भी बुद्धि में सारथित विज्ञानवत्ता और रथी में रथित और रथ में रथत्व तबे संभव है जब यहाँ मन जो है संयत है। इसलिए मन के दमन सबसे जरूरी है। अवश्यानि अशक्यानि अवारणीयानि भवन्ति दुष्टाश्वा अदान्ता इव इतर सारथिर भवन्ति। दृष्टांत में, इतर का मतलब कि दृष्टांत में सारथी से यदि अदांत है अश्व, अदांता भवन्ति, सारथी के काबू में नहीं रहते। उतर अदांता दम अयुक्ता, दमेन अयुक्ता अश्वा, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। उपमानोपमेय भाव, इसका मतलब कि मन को दांत 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 से दम धातु से दान वशीभूता नहीं, उसको ऐसा कर दिया अश्व को काबू में रखने वाला। बहुत से अश्व होते हैं, उसको ऊपर कोई सवारी नहीं कर सकता, उठा के पटक देते हैं, तो उसको बहुत ढंग से शिक्षा देते उसको शांत तान। तो घोड़े की सवारी सब कर सकता है। रथ में जोती है तो जैसे सांड को रथ में, बैलगाड़ी में जो उठा के पटक देगा। आई बैल जोता जाता है, बैल थोड़ा सा उसकी क्रिया कर्म कर देते हैं तो शांत दांत ऊपर तितिक्षु हो जाए।
ईशान काशी जी के शान लोग जहाँ स्वच्छंद घूमे हैं गली गली में, तो बैलगाड़ी को लगी किसी विश्वनाथ की गली में दुका जस्तु विज्ञानवान भवति जस्तु सारथी विपरीतम उच्यते। जस्तु सारथी विज्ञानवान भवति विवेकी भवति प्रवृत्तो निवृत्तो च कर्मणि कुशलो भवति। और युक्तेन मनसा सदा युक्तेन मनसा भवति युक्तेन समाहितेन अचंचलेन मनसा सदा भवति। तस्य तादृशस्य सारथे इंद्रियाणि चक्षुरादीनि वश्यानि वशीभूतानि भवन्ति। वो बुद्धि जब चाहे तो इंद्रियों को अमुक विषय में प्रवृत्त करा सकती है, और यदि चाहे कि इंद्रियों को अमुक विषय में प्रवृत्ति न करावे तो बुद्धि रोक लेती। बुद्धि के अधीन ही है, तो मन के द्वारा बुद्धि इंद्रियों पर अधिकार करती है। मन और इंद्रियां अंतःकरण एक ही है, फिर भी दो तरह के व्यवहार करेंगे। अध्यवसायत्मक जो अंतःकरण की वृत्ति है वो संकल्प विकल्पात्मक मन को अंतराकृत्य मध्यकृतवा तदनंतरम इंद्रियों पर संयम करती। इसलिए मन का भी निग्रह अपेक्षित है और इंद्रियों का ही निग्रह अपेक्षित है, समझ गए ना। मोक्ष पथ में अथवा धर्म पथ में, दोनों जगह भाष्यकार का है, संसार में अथवा मोक्ष। इंद्रियों का दमन ही सर्वापेक्षित। इंद्रियों का दमन सर्वापेक्षित है, तो इंद्रियों का दमन किसके अधीन में है? मनो अधीन। मन के युक्त होने पर इंद्रियां युक्त, और मन का दमन जो है बुद्धि के अधीन। तो बुद्धि इंद्रियों का दमन के लिए मन पर भी दमन और इंद्रियों पर भी दमन, किंतु मन के दमन से इंद्रियां अपने आप क्या हो जाती? दमित दांत हो जाती। शांतो दांतो प्रतः तितिक्षु जस्तु समाहित चित्त। हाँ भाष्य। जस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथिर भवति विज्ञानवान, विज्ञानवान निपुण विवेकवान आयुक्तेन मनसा प्रगृहीत मना, उसका मन उसके हाथ में प्रगृहीत है। बुद्धि के द्वारा मन क्या है? निगृहित है। मन पर बुद्धि का अंकुश लगा। मन ने कहा कि चलो उधर मेला तमाशा नाच गान हो रहा है देखा में, बुद्धि तुरंत निग्रह के नहीं तो है तब न कर्तव्यम, ब्राह्मणोऽसि न तत्र गंतव्यम, सन्यासी असि तत्र न गंतव्यम, इस प्रकार के निग्रह किया। और उसी पर अशांत मन रहेगा तो किम ब्राह्मण ने किम सन्यासी ने सर्वे पश्यन्ति सर्वे गच्छन्ति, दूसरी जो है अयुक्त मन करेगा। इसी तरह का खेल जो है दिन रात मनुष्य के चलता रहता है। इसमें प्रगृहित मन रहता है वो पार पा जाता है, प्रगृहित मन नहीं रहता है तो दुष्टा स्व इंद्रियां जो है बस में नहीं। मनसा प्रगृहित मना समाहित चित्त संजदा तदा तस्य सदा भवति तस्य पुरुषस्य सारथेः अस्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि। प्रवृत्ति भी करा सकता है इष्ट स्थल पर, निवृत्ति भी करा सकता है। शक्यानि वश्यानि भवन्ति दान्ता सदस्वा इतर सारथे। दृष्टांत में जैसे सारथी कुशल है और उसका प्रग्रह जो है रसना लगाम बिल्कुल युक्त है, और वह तब उसके अश्व क्या होते हैं? शांत दांत उसके वश में रहते हैं। ये दोनों उपमान दे दिया। उपमानों और अब आया जस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा शुचि न तत्पदमाप्नोति संसारम चादि गच्छति। दोनों उपमान दे दिया, कुशल अकुशल सारथी का। और रथी बेचारा बैठा, कुशल सारथी के रथ पर भी बैठा है और कुशल सारथी के रथ चुपचाप बैठा है। अब उसी को एक पुल ले जा रहा है, सारथी उसी को वहन कर रहा है। घोड़े द्वारा प्रग्रह द्वारा सारथी शरीर रूप रथ, इसका मतलब कि बुद्धि मन इंद्रियां और ये शरीर ये संघात, ये संघात के भीतर बैठा पुरुष यात्रा कर। अब यात्रा कर रहा है, गमन का है मोक्ष और संसार दोनों है। तो कैसा रथ रहेगा तो संसार में जाएगा और कैसा रथ रहेगा तो मोक्ष में जाएगा। उस पर अब उपनिषद कह रहा है कि जस्तु अविज्ञानवान, पहला वाला
अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा शुचि। जो अविज्ञानवान है, सारथी जो है विवेकी जिसका नहीं, मैंने बुद्धि अविज्ञानवान, बुद्धि में कुछ न पढ़ा न लिखा, विज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं। अमनस्क, न मनस्क, मनस्क मन का अत्यंता भाव कैसे होगा? तो अमनस्क मैंने अल्पार्थे नहीं, ईशदर्थे नहीं, थोड़ा मन है। थोड़ा मन का मतलब क्या है जी? ईशदर्थे नहीं है ना, अथवा विरोधिता में नहीं ले लीजिए, नहीं अर्थात खट प्रकृतिता में कौन कर तद अभावस् तद विरोधश्च तदन्यो तदल्पता, अनुदरा कन्या करी। ये लड़की ऐसा है जैसे इसका कोई उदरे नहीं, निरुदरा कैसे हो? क्षीणोदरा इत्यर्थ अर्थ लगाया जाता। उसी तरह से ईसद अर्थ में तदोषौ शब्दार्थ सगुणावनलंकृति, अदोषौ का मतलब कि दोष का अत्यंता भाव कहाँ होगा? तो क्वचित दोष सहित अर्थ लगा है। इसका अर्थ हुआ कि समनस्क अमनस्क, अमनस्क लगा है ना, जस्तु अविज्ञान भवति अमनस्क न मन अमन अमनस्क इत्यर्थ, यानी वशीभूत मन वाला, अविद्यमान मन, अविद्यमान का मतलब कि विषयसु परमार्थे अविद्यमान मन, क्वचित अपि मनः न स्थायी रूपेण स्थितम भवति जस स अमनस्क। यदि कोई चीज कथा कहानी कह रहा है, उसका मन कहीं दूसरी जगह, तो उसको क्या कहेंगे? अमनस्के न अमनस्को भगवान शृणोति, बिना मन के आप सुनो। तो बिना मन का नहीं न रहता है। बिना मन का मतलब कि ईसद अन्यत्र अन्यत्र प्रेषितम मन आ शरीरेण चाहिए तिष्ठति। फिर दूसरी जगह जाइए तो वहां भी अमनस्क, तीसरी चीज होता है तो वहां भी अमनस्क। इसका अर्थ हुआ कि सदा चंचलम मन जस्य तर अमनस्क, हमेशा चंचल मन रहे, किसी भी चीज में स्वार्थ परमार्थ में जिसका मन न लगे वो अमनस्क है। अपरिगृहित मनाइत, इसका मन प्रगृहित नहीं, ऐसा अमनस्क। और सदा अशुचि, अशुचि अपवित्र, शौचाचार विवर्जित, काय शुद्धि मन शुद्धि, शरीर शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, इन सब शुद्धियों से रहित, स्नान ध्यान आचमन शौच से रहित, सदा अशुचि ही। शुचि अशुचि धर्म शास्त्र से निर्णय है कि कब आदमी शुचि होता है और कब आदमी अशुचि होता है। सदा शुचि भाष्य पढ़िए। अपरिहित जस्तु दस इंद्रियाणि न तत्पदम ब्रह्म पदम अवाप्नोति, ब्रह्म पद के तरफ उसका रथ नहीं चलता है। वो तो सोचता है कि हम ब्रह्म पद के तरफ चलें, किंतु संसारं चाधिगच्छति, वो संसार के तरफ बढ़ता। अब इसका देखो, तत्र पूर्वोक्त से अविज्ञानवतो बुद्धिसार्थे हृदम फलम माह, अविज्ञानवान बुद्धि जिसकी है, विवेकिनी बुद्धि नहीं है, उसका फल क्या है? उस शरीरी का फल क्या है? जस तो अविज्ञानवान भवती, जो अविज्ञानवान है, अमनस्क प्रगृहित मनस्क प्रगृहितम मन जस्य, और कप हो गया शेषा भाषा से, अप्रगृहित मना वा अप्रगृहित मनस्को वा, मन हाथ में नहीं है, गृहित नहीं है, अविज्ञान है ही नहीं है। स ततएव अशुचि सदैव, कहा वो सदा शुद्ध है, अशुचि है। कहा अशुचि कैसे है जी? रोज गंगा स्नान करता है, त्रिकाल संध्या करता है, और भी जो विहित कर्म है अग्निहोत्र आदि सब करता है, उसको आप अशुचि कैसे करें? मन मूर्ख है, उसका मन हाथ में नहीं है, और विज्ञानवान सारथी नहीं है, किंतु शौचाचार में आगे है, लौकिक व्यवहार, रोज गंगा स्नाई है, और विश्वनाथ जी के दर्शन करता है, गंगा में 10-10 घंटा बैठ करके माला जपता है, जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में पंचाग्नि तापता है, और कोई ऐसा लौकिक कर्म नहीं है जिसको उसने संपादन नहीं किया, उसको अशुचि कह देगा। अशुचिता जानते हो क्या है? अशुचिता है जिसका मन चंचल रहे, वो हमेशा अपवित्र, चाहे कितना भी गंगा जी में दिन रात बैठा ही, फिर भी जो है, तो भाष्यकार उसी चीज को लिख रहे हैं, ततएव अशुचि सदैव जतः अमनस्क अप्रगृहित मना मनसैव कृतम पापम न शरीर कृतम कृतम, मन से ही किया हुआ पाप, न जेनैवा लिंगिता कांता तेनैवा लिंगिता सुता। लड़की विदाई होती है तो
लड़की को भी आदमी आश्लेष करता है, कंठ में लगा लेता है रोते रोते। स्त्री को भी आश्लेष करता है, आलिंगन करता है, किंतु दोनों में अंतर। वहाँ काम बुद्धियालिंगन है, यहाँ वात्सल्य बुद्धियालिंगन। तो वहाँ का मनसैव कृतम पापम न शरीर कृतम कृतम जेनैव आलिंगिता कांता तेनैव आलिंगिता सुता। शंकर भगवान बारात लेके गए तो उमा भी रोने लगी, उनकर महतारियों रोने लगी। उमा रो रही है, उनकी महतारी सुनैना रो रही है। तो गोसाई जी देखते हैं दशा एक समझत भी लगानी दोनों तो रो ही रही है। तो वो काहे रो रही, वो काहे रो रही है? तो वो तो रो रही है उमा कि आज इतने दिन के जन्म जन्मांतर के कोटि वर्ष की तपस्या सफलीभूत हुई कि भोलेनाथ आ गए बर बन, चाहे जैसे आए, कपाल माला धारण करके आए, वो आए तो अमृत। और वो रो रही है कि इतने दिन हमारे जो बेटी की तपस्या थी उसका कर्म तकदीर फूट गया। आई जो है दरिद्र कपाल माली एक बर आ गए। उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिए कि वो व्यक्ति सदा अपवित्र, जो मन से पवित्र नहीं वो सदा अपवित्र। और इसके विपरीत यदि मन से शुद्ध है इत्यादि शौचाचार न भी करे उसको नित्य शुद्ध कहा। इसलिए अमनस्क अपरिगृहित मनस्क सततैव अशुचि सदैव। मन शुद्ध नहीं तो मन शुद्धि तो देहात्म कथा करे, मन शुद्ध तो मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी का है न सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम जत पदम। न सारथी, न सारथी लिखा ततैव अशुचि सदैव। नस है ना, न सारथी लिखा। अच्छा सारथी करे तो ह्रस्व स्वीकार न होना चाहिए, न सारथी रखिए। न सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम पदम जत पदम पदम प्राप्नोति तेन सारथी। ऐसे सारथी, अविज्ञानवान सारथी और अमनस्क सारथी के द्वारा जिसका प्रग्रह ढीला ढाला हो और घोड़ा दुष्ट हो, अवश्य इंद्रियां हो, ऐसे युक्त जो रथी है उससे वो तत्पदम न प्राप्त होती। वो रथ कह देने से रथ पर दृष्टि जाती है, वो दृष्टांत पर न दृष्टि डाल करके दृष्टांत पर डालिए। ऐसे शरीर को प्राप्त कर, ऐसे शरीर, ऐसी इंद्रियां, ऐसी बुद्धि और ऐसा मन जिसमें किसी पर किसी का काबू नहीं है। समझ गए ना? आधुनिक परिवार में बेटी कहीं घूम रही है, बेटा कहीं घूम रहा है, सेठ जी कहीं घूम रहे हैं, सेठाइन जी कहीं। वो तो रात में 10 बजे तो भोजन के कौन कहलाता है टेबल, डाइनिंग टेबल पर रात में भेंट होती, किसी से कोई नहीं पूछता है। बम्बई कलकत्ता बड़े बड़े शहरों में जाइए कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, कोई नहीं पूछता है। बस इतने कि अभी आया नहीं घर में, कहाँ गया है कौन जानता है, घूम रहे हैं स्वतंत्र सब। इंडिया का परिवार नहीं। अब देहात में जहाँ आँख से ओझल हुआ लड़का आएगा तो 10 बार में कहाँ गया था तुम, क्यों गया था, किस लिए गया था, तो रोज झगड़ा की जड़ होती। उसी तरह से जो शरीर के इंद्रियां कुछ दूसरी जगह है, मन कुछ दूसरी जगह है, बुद्धि कुछ दूसरी है, किसी का किसी में संबंध नहीं है और न आपस में नियम में नियंत्रण भाव है। ऐसे शरीर संघात रूपी रथ पर बैठा जीवात्मा न तत्पदम आपनोति अपितु कुत्र गच्छति संसारम चाहि देहादेहांतरम प्राप्नोति। तत्पर तेन सारथिना बुद्धिना, ऐसी बुद्धि से युक्त वो रथी जो है न केवलम कैवल्यम नापनोति, का कैवल्य नहीं प्राप्त किया तो मत प्राप्त करे, आनंद से संसार में तो रहेगा नहीं। न केवलम कैवल्यम न प्राप्नोति अपितु संसारम अधिगच्छति, दुखमय दुख संतति रूप संसार में जाता है। तो वो तो जो मिलना था वो मिला नहीं, और जो नहीं मिलना था वह जो है उसके हाथ लगा। न केवलम कैवल्यम न आपनोति अपितु
संसारं च जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छ। संसार का विशेषण देना जरूरी था, यही कलम ये रख दीजिए कि हम बनाते चले। संसारं च के संसार च लिखा, संसारं च और संसारम में विशेषण लगा दिया हेयता दिखाने के लिए कि जरा जन्म मरणात्मकम संसारम च अधिगच्छति। ये तीसरा हो गया। अब एक रह गया जो तत्परमाप्नोति। जस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतु तत्परमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जस्तु द्वितीय विज्ञानवान, जो दूसरा नंबर पर है विज्ञानवान सारथी, अर्थात विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी। रथी अर्थ कर लीजिए सीधे कि जो विज्ञानवत सारथी से उपेत रथी है। ऐसा सारथी है बुद्धि उसकी, समय समय पर बुद्धि काम देती है। जहाँ कहीं विवेक कस्मिन कर्मणि प्रवृत्ति भवेत कस्मिन कर्मणि निवृत्ति भवेत, ये रथी पर बैठा हुआ जो आदमी रहता है ना, सारथी बुद्धि देता है। भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रावण को मारे, हार करके थक गए। तो वो जो मातली सारथी था ना, कहा कि इस समय जैसा घोर दिखाई देता है, लगता है कि रावण के मरण का यही समय है। ये सब धनुष बाण छोड़ दीजिए। वो जो अगस्त ऋषि ने जो दिया था ना इंद्रास्त्र, उसी को उठा करके मारिए। इतना कह करके कहता है ये हम आपको स्मरण दिला रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। स्मरण दिलाना सबका काम होता है। तो भगवान आचमन करके धन से उसी को उठाए और मारे तो मार गया उसी से। तो सारथी जो है स्मरण दिलाता रहता है, कहाँ पर उद्धत भूमि है बचा करके ले जाता है। बाण का लक्ष्य रहता है तो सारथी का काम है कि सीधे बाण आ रहा है तो जरा से इधर उधर कर देगा ना, तो रथी जो है उसे बच जाएगा। तो कुशल सारथी विज्ञानवान सारथी प्रवृत्तौ निवृत्तौ च निपुणः जस सारथी विवेकवत सारथी तदुपेतो रथी भवति विद्वानिते। अर्थात जो विद्वान बुद्धि विज्ञानवती कब होगी? समस्त शास्त्रों का श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया तो विवेकिनी बुद्धि होगी। आज जिसने न श्रवण किया, न मनन किया, न निध्यासन किया, पढ़ा ये नहीं है कि मूर्ख है, पढ़ा पठित है, विद्वान है, भूगोल पढ़ा, खगोल पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, वेदांग पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सब विद्या पढ़ और बुद्धिमान है, किंतु है अविवेकी। इसलिए कि आत्मविद्या उसने आत्मविद्या सब विद्या जानते रहे। नारद जी सनत कुमार के यहाँ पहुंचे तो कहे कि श्रुतम ही भगवत दृश्यभ्य तरत शोकम आत्मविद। तन्मे भगवान शोक से परम पारम तारयत। तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप तो बहुत विद्वान हैं, कौन कौन विद्या जानते हैं? तो इतना बोझा भर विद्या गिना। आज सब गिनाने के बाद कह दिया इतना रहने पर भी हम अनात्मज्ञ। तो सब विद्या की बड़ाई नहीं है। विवेक का मतलब ही नहीं होता है कि विवेकी नहीं है तो मूर्ख है ना, बहुत बड़ा बड़ा विद्वान है। आत्म विद्या विद्या कहलाती है। आत्मेतर विद्या विद्या तो है लोक में, किंतु जब अज्ञानम जद तो था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अज्ञान कोटि में गिना। ये सब ज्ञान होने पर ज्ञानवान का मतलब कि आत्म ज्ञानवान बुद्धि हो। इसका अर्थ हो गया कि साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय की संपत्ति किसमें रहेगी? जीवात्मा में। जीवात्मा में नहीं रहेगी, जीवात्मा के मन में रहेगी। साधन चतुष्टय संपत्ति नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य। वैराग्य भी बुद्धि का धर्म है और नित्यानित्य वस्तु विवेक भी क्या है? सदाकारा कारिता चित्तवृत्ति न है, सब चित्त का धर्म है। मुमुक्षुत्व भी आत्मा में नहीं है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। सब साधन संपत्ति बुद्धि के अंतर्गत है। तो तादृश विज्ञानवान सारथी जिसका है। और कैसा है? युक्त मना समनस्क, मन उसका निगृहित है। ततएव सदा सूची, वो हमेशा सदा सूची है। पंचम दशम भूमिका में कि नौ भूमिका में आदमी जाता है तो एकदम धूल में लौटता रहता है। ज्ञान कोई कोई ज्ञानी होता है और धूल उसको देखें तो पड़ा हुआ है मल मूत्र। देखने वाले कहेंगे कि कितनी घृणा में बैठा है, क्या असूची है।
उसको अशुचि नहीं कहे। यदि वह समनस्क है और आत्मज्ञान से युक्त है तो कभी अशुचि नहीं हो सकता। तो अतएव जह विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी युक्त, अर्थात वेद वेदांत शास्त्रादि को जो पढ़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन श्रवण निबंधन साधन से संपन्न हो गया है, इस साधन के बल से वो क्या सदा शुचि सतु तत्पदम अवाप्नोति। शुचिता, शुचिता का मतलब ये हो गया कि जिसको शरीर बुद्धि होगी वो सदा अशुचि है, और जिसको मनोबुद्धि होगी कि मन एवं आत्मा विज्ञानम एवं आत्मा पंच कोश एवं आत्मा, 5 कोशों में से किसी एक कोश में भी आत्मा की बुद्धि जिसको होती है वो कुछ न कुछ अशुद्धि रही है। और जिसको पंच कोशातीत आत्मैवाहम अस्मि, शुद्ध शुद्ध माने सब पापों से जो है आत्मा अपहत पात्मा, इस तरह की जिसकी बुद्धि होगी उस बुद्धि से वो सदा शुचि रहे। जस्मात् आपतात पदात्, जिस उस पद को प्राप्त करता है उससे अप्रच्युत सन न स पुनरावर्तते कृत्य अनुगुणम व्याख्यायते, वहां से अप्रच्युत होता है, उस स्थान से पुनः लौट करके नहीं आता है। संभूय पुनर्जायते संसारे ते, तक पुनः संसार में नहीं आता है। का वो कौन सा पद है जहाँ वो चला जाता है? तो विज्ञान सारथी, विज्ञान सारथी जस्तु मनः प्रग्रहवान नर सोत्पन्न परमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। कौन सा वह पद है जहाँ से वो लौटता नहीं, उसको लिख रहे हैं। किं तत्पदम इत्यतः विज्ञान सारथी जस्तु, विज्ञानवत सारथी जह रथी भवति स, विवेक जो विवेक बुद्धि सारथी सब विज्ञान विज्ञानवत सारथी जस स विज्ञान सारथी, विवेक बुद्धि सारथी विवेकवत बुद्धि सारथी जस स विवेक बुद्धिवत विवेकवत बुद्धि सारथी, विवेक से परिपूर्ण बुद्धि वाला सारथी। पूर्वोक्त मन प्रग्रहवान, प्रगृहित मना, मन जिसका प्रग्रह है अर्थात मन जिसका गृहित हो चुका है, समाहित चित्त सन अतएव शुचि सदा शुचि पवित्र सन नरः विद्वान। नर है यद्यप कहा है किंतु उसका अर्थ हो गया विद्वान, जब ऐसा रहेगा उसी का नाम विद्वान। अध्वनः, अथवा कहते हैं मार्ग को, कौन सा मार्ग? जिस पर चला जाए वही मार्ग है। किस पर चला जाता है? ब्रह्म पथ कोई चलने की चीज है, वो चीज नहीं। संसार ही क्या? संसार की गति ही मार्ग। तो संसार गते है, संसार की गति माने जन्म मरण जरा पुनः पुनः प्राप्त करना, यही क्या गमन है। संसार गते पारम परमेव अधिगंतव्यमिति कदा पुनोति, संसार का पार क्या है? पर ब्रह्म। संसार गते पारम किम? परम परम ब्रह्म तदेव अधिगंतव्यम इति तद आपनोति प्राप्नोति, जिस गंतव्य पद को प्राप्त है उसी को प्राप्त करता है। अध्वनः पारम परमम पदम, विष्णु परमम पदम एवं अध्वनः पारम। संसार का पार क्या है? विष्णु का परम पद ही संसार का पार। परमेव अधिगंतव्यम, पारम संसार गते पारम परम पारम अधिगंतव्यम तदेव प्राप्तव्यम इत्येतत् आपनोति, अर्थात उसको पार करता है। इसका अर्थ हो गया कि मुच्यते सर्व संसार बंधनैः। तत्पदम किम का? तद विष्णु परमम पदम, तद विष्णु व्यापनशील से ब्रह्मणः बेबिष्टे गुण हो जाएगा तो 3 में आता है ना। बेबिष्टे इति विष्णु, विष्णुति इति विष्णु, किंतु व्यापक अर्थ नहीं होता। विष्णु व्यापनशील, विस्लरी धातु व्यापन अर्थ है जो हो त्यादि में धातु जो गुण निजांतरायण निजिर बिजिर विस्लरी। तद विष्णु व्यापनशील से ब्रह्मण, व्यापनम व्यापक से ब्रह्मण इत्यर्थ।
परमात्मनो, और उनका नाम क्या है? तो वासुदेव। वासुदेवाख्य से परमम प्रकृष्टम पदम स्थानम। भगवान भाष्यकार परम वैष्णव। वैष्णव का मतलब कि शंकर जी ने कहा ना, देखो कहीं नहीं। सालग्राम विष्णु अयोध्याधिपतेरिव सर्वाधिपतेरिव अयोध्याधिपति। गीता भाष्य में भगवान कृष्ण का नाम सदा सदा वासुदेवाख्य लिखते हैं। और उन लोगों के खानदानी जो रहा ना, वो सालग्राम के पूजा। जितना जितना मठ स्थापित किए हैं उसमें सालग्राम की पूजा आज भी शंकराचार्य लोग परंपरा के अनुसार संन्यास होने के कारण शैव संन्यास में नारायण से का विद्रोह है। नमो नारायण कहा जाता है, प्रणाम के लिए भी नमो नारायण है, आशीर्वाद के लिए सन्यासी को भेज दिया नारायण, इतने ही कहा है। तो किसी विग्रह से यहाँ द्वेष नहीं। और विष्णु का जो वासुदेवाख्य सगुण, वासुदेवाख्य सगुण रूप है, निर्गुण रूप विष्णु नाम का किसी आचार्य ने नहीं लिखा। विष्णु सहस्र नाम का भाष्य, तो इनका विलक्षण विलक्षण बुद्धि रही। अभिनय मकोनय विष्णु सब स्तुति लिखा। स्तुति तो सब देवी देवताओं को लिखा है, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसकी स्तुति में 300 की 400 जो है स्तुतियां प्रसिद्ध है। किसी में संग्रहित किसी ने किया है दक्षिण में सेवा कहने के 300-400 स्तुति। देवी तंत्र शास्त्र उन्हीं का प्रवर्तन किया। श्री विद्या की उपासना, वो ये तांत्रिक है ना, उन्हीं को आचार्य मानते हैं, उन्हीं की किताब लेकर परम तांत्रिक रहा। और जितना स्तोत्र साहित्य सब भक्त साबित करता है, परम भक्त। जितना ही व्याख्यान है निर्गुण निर्विशेष का, ये परम ज्ञानिता को सूचित करता है। तो वो बहुत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भाष्यकार सर्वज्ञ। कहीं कहीं वैज्ञानिक चीज ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, जो आधुनिक विज्ञान में ही सुलभ हो सकता है, नहीं दूसरी जगह नहीं। विलक्षण विलक्षण भाष्य में आया। विष्णु व्यापनशील से ब्रह्मण परमात्मनः वासुदेवाख्य से परमम प्रकृष्टम पदम स्थानम जदगत्वा निवर्तन्ते स्थानम। स्थानम का मतलब हो गया क्या चीज? सतत्वम तत्वेन सहितम इति सतत्वम इत्येतत् जद अवाप्नोति विद्वान। जिस पद को विद्वान प्राप्त करता है वो पद विष्णु का ही परम पद है। देवाख्य से परम प्रकृष्टम पदम स्थानम। स्थानम के आगे क्या लिखा है? सतत्वम लिखा। तद विष्णु व्यापनशील से ऊपर क्या लिखा है? तद विष्णु परमम पदम। सतत्वम तत्वेन सहितम इत्यर्थ। सतत्वम अर्थ करना होगा। तत्वम स्वरूपम कह देंगे तो तत्वेन स्वरूपेण सहितम स्वरूपम सस्वरूपम। तत्वम न लिखिए। तत्वम का मतलब विस्तार, तत्व कहते हैं सत्य को। तत्वेन सहितम सतत्वम मतलब कि जो पद संसार वाला था वो निस्तत्व है, यह पद क्या है? सतत्व है, इसीलिए है सतत्व में। तद विष्णु परमम पदम। हो गया ना जी? अब यही छोड़े इसको, बहुत बहुत मंत्र हो गया, यही छोड़े। अब इसको पढ़ा दो तब